हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री से ही है और ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका अभी है वो है इसी चैप्टर का 8.2 का एक क्वेश्चन मैंने कल लास्ट क्लास में करवाया था, मान ज्ञात करने वाला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ये भी क्वेश्चन आपका उसी चैप्टर से है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3, यानी 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ये आपका क्वेश्चन है। तो a प्लस बी बराबर √3 और a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो 0 डिग्री ये आपका जो सिंबल है वो लेस देन का सिंबल है। ठीक है, ये किसका सिंबल है? लेस देन का या कम का। ठीक है, 0 डिग्री लेस देन ए, यानी 0 डिग्री जो है वो ए से कम है, लेस देन, प्लस बी, ये आपका लेस देन का सिंबल है। तो बी लेस देन या इक्वल टू, ये आपका लेस देन भी हो सकता है और इक्वल, EQUL इक्वल दोनों हो सकता है। आपका ये सिंबल जो है लेस देन इक्वल टू, बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बी का जो वैल्यू होगा वो 90 के बराबर होंगे, 90 से कम होगा, कोमा। अब ए लेस देन बी, उसमें भी ए जो है वो बी का अपेक्षा बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन बी, ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, ए ग्रेटर देन बी हो तो ए और बी का मान क्या करें, आपका ये क्वेश्चन का है। अब देखिए पहले इसको हम लोग चेक करेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन के लिए पहले सॉल्व लिखेंगे। अब कह रहा है 10a प्लस बी बराबर में √3। अब देखिएगा कह रहा है 10a प्लस बी बराबर √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है? 10 में, 10 है तो 10 में ही देखेंगे हम लोग। a प्लस बी √3 जो वैल्यू होता है वो 10 60 डिग्री का होता है मान। किसका मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। अब ये 10 और 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब 10 कट गया है लेकिन बराबर में दोनों साइड है, लेकिन कट इसका सिंबल नहीं देना है। अब a बराबर 60 डिग्री, प्लस में बी है तो चला जाएगा माइनस में, ये आपको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर आप एक क्वेश्चन में क्या करें, फिर क्वेश्चन आपका है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। सेम प्रोसेस लगाएंगे, 10 है तो 10 लिख देंगे, इधर a माइनस बी लिख देंगे। अब यहाँ पे 1/√3 है तो 10 है तो 10 में ही देखना है, जो क्वेश्चन आता है उसी में देखना पड़ता है। 1/√3 किसका मान है? तो ये 30 डिग्री का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? 30 डिग्री का। ये किसका वैल्यू है? तो 30 डिग्री, 30 डिग्री तो 10 30 का वैल्यू है, क्योंकि हमको 10 में देखना है। 10 है तो इसीलिए 10 देखना है, यहाँ पर जो रहेगा क्वेश्चन में उसको देखना होता है। 10 है तो 10 का देखेंगे तो √3 किसका वैल्यू है? तो 30 का। अब ये 10 कट गया, क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये आपका निकल गया। अब देखिए a का मान तो मुझे पता है, लिखेंगे a का मान रखने पर a का मान रखने पर, a का मान इसमें रख दीजिए। सवाल है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a का वैल्यू कितना हमको? 60 डिग्री माइनस बी, ये आपका a का है, ये a का वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर b है तो b बराबर 30 डिग्री। अब इसको अरेंज करना है, तो माइनस बी का माइनस बी, फिर इधर माइनस बी 30 डिग्री, प्लस में साइड तो माइनस में साइड कर दिया मैंने, प्लस में साइड तो माइनस में साइड। अब देखिए एक माइनस प्लस होता है, माइनस 2b बराबर 30 में साइड घटेगा तो माइनस में 30 डिग्री, इसीलिए b बराबर, b लिख रहे थे 30 इधर का ऊपर जाएगा, बटे में -2, इसको कट कर दीजिए, 15 से कट जाएगा तो b का वैल्यू कितना निकल गया आपको? 15 डिग्री। b का वैल्यू कितना निकला? 15 डिग्री। अब b का मान आप फर्स्ट में रख लीजिए, b का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए बराबर 60 डिग्री माइनस बी, ए बराबर 60 डिग्री, अब बी का वैल्यू आपका निकला 15 डिग्री, ए बराबर 60 में 15 घटेगा 45 डिग्री, ये आपका ए का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए ए बी का मान, ए का मान बी का मान, दोनों का मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 0 डिग्री आपका लेस देन ए, आपका 0 डिग्री होना चाहिए, वो ए से कम होना चाहिए। 0 डिग्री का मान जो है वो कम है किससे, ए से। ए का मान कितना है 45 है, जो कि 0 से आपका ज्यादा है, सॉरी ए का 0 आपका 0 लेस देन ए है, यानी 0 जो है लेस देन ए का अपेक्षा 0 कम है, ए का अपेक्षा 0 कम है। ए का मान 45 है तो 0 से आपका ज्यादा हो गया, ए 45 हो गया, 0 कम हो गया। अब देख रहा है बी, अब देखिए ए बी को जोड़कर भी ए और बी को जोड़ने पर भी 90 से कम होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो 45 और 15 दोनों ए बी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 60, जो कि 90 से कम होगा, ये भी सप्लीमेंट हो गया। अब देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बड़ा होना चाहिए किससे, तो बी से। ए 45 बड़ा है किससे, बी से, यानी जितना है सारा इंप्लीमेंट इसमें हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको सॉल्व करूंगा जो भी समस्या होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार आपको हम आपका सारा क्लास ऐसे करके बैक टू बैक लाने ही वाले हैं। इतना जो आप समय दे रहे हैं, इतना जो प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स है। बस धन्यवाद।